सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अर्शद और मैं हूं लियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते वार के हवाले से। एनसीओसी की इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई है। इजलास में कोरोना की बढ़ती सूरत हाल पर मुजव्वजा बंदिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सूबों खुसूसन सिंध के साथ बढ़ती वबा के कंट्रोल के लिए राबते बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स के हवाले से 17 जनवरी को खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। कोरोना के बढ़ते वार पर एनसीओसी की इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई। इजलास में कोरोना की बढ़ती सूरत हाल पर मुजव्वजा बंदिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सूबों खुसूसन सिंध के साथ बढ़ती वबा के कंट्रोल के लिए राबते बढ़ाने का फैसला भी किया गया। इसके साथ साथ तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स के हवाले से 17 जनवरी को खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा कोरोना वायरस के पेश नज़र सिविल एविएशन ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में खाने पर पाबंदी लगा दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशे के पेश नज़र कोरोना वायरस के पेश नज़र सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में खाने पर पाबंदी लगा दी है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, आगाह कीजिएगा, अब जो अंदरूनी मुल्क परवाज़ें चलेंगी उनमें खाना फ्राहम नहीं किया जाएगा। अब से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कोरोना वायरस की जो नई किस्म है ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशात के पेश नज़र नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। और जो नई ट्रैवल एडवाइजरी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि अंदरूनी मुल्क ऑपरेट होने वाली तमाम जो परवाज़ें हैं उसमें खाना और स्नैक सर्व करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और 17 जनवरी से बाकायदा तौर पर अंदरूनी मुल्क चलाई जाने वाली परवाज़ों पर खाने और स्नैक की सर्व नहीं किया जाएगा। और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइन जिसमें PIA और दीगर जो निजी एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सर्विसेज फराम करती हैं उनको ये मरासला जारी किया है। और ये जो फैसला किया गया है सिविल एविएशन अथॉरिटी ने का कहना है कि ये ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशात के पेश नज़र तमाम अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर खाना और स्नैक जो है उस पर पाबंदी 17 जनवरी से आयद कर दी जाएगी। और तमाम एयरलाइन को मरासला जारी कर दिया है। और सिविल एविएशन अथॉरिटी के शोबा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी ठीक है, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। चीन से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से दरामद शुदा पेट्रोल की तफसीलात तलब कर ली हैं। वजारत तवानाई ने 2 दर्जन के करीब ऑयल कंपनियों को ख़त तहरीर कर दिया है। आपको बताएं कि चीन से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा तहकीकात के हवाले से। जी बिल्कुल, जो चीन से जो दरामदशुदा जो पेट्रोल है उसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है वजारत पेट्रोलियम ने 2 दर्जन से ज़ायद OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जो है वो ख़त तहरीर कर दिया है। इसमें तमाम तर तफसीलात मांगी गई हैं, ना सिर्फ OMCs को बल्कि जो रिफाइनरियों की जो OPEC है जो ऑर्गेनाइजेशन उनको भी ख़त तहरीर किया गया है जिसमें तफसीलात मांगी गई हैं। जो वेसल्स आए हैं बंदरगाह, कस्टम ड्यूटी और दीगर मामलात हैं, बेसिकली 10% की जो है बचत हुई है। लेकिन ये बचत जो है वो पास ऑन नहीं की गई सार्फिन पे, बल्कि इन्होंने जो कंपनियों ने जो है वो विंडफॉल के तहत ही अपने पास ही रखा है। लेकिन जो इसका जो बचत जो 10% की जो बताई जा रही है ये सार्फिन को मुंतकिल करना थी। लेकिन इन्होंने जो है कंपनियों ने वो जो बचत जो है वो जो कम कीमत होनी थी वो सार्फिन को मुंतकिल नहीं की गई। यही तहकीकात जो है इनके हवाले से आगाह किया गया है कि तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। 10 दिन का टाइम दिया है और तहकीकात होंगी कि जो चीन से जो दरामद जो पेट्रोल आया था जिसका जो कि फ़ायदा आवाम को पहुंचाना था, लेकिन OMCs ने ये काम नहीं किया और वो मुनाफा जो है वो उन्होंने अपने पास ही रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसे आपने अपडेट किया। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून मुतालिबात से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सिंध असम्बली के बाहर धरना 16वें रोज़ भी जारी है। धरने में कारकुनों की बड़ी तादाद आज भी शरीक है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून के खिलाफ मुतालिबात से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सिंध असम्बली के बाहर धरना 16वें रोज़ भी जारी है, जबकि धरने में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। अपडेट करें आपको कराची से, जहां पर जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून के खिलाफ मुतालबात से पीछे हटने से इनकार कर दिया है और सिंध असम्बली के बाहर धरना 16वें रोज़ भी जारी है।
धरने में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर धरना आज भी जारी है। 16वें रोज़ भी ये धरना जारी है, जबकि धरने में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। हुकूमत सिंध का विफाक से शदीद एहतजाज। महकमा तवानाई हुकूमत सिंध ने विफाकी वजीर हमाद अजहर को खत लिख दिया। विफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सदरन गैस कंपनी हमारे हवाले करें। हमाद अजहर साहब, हम गैस की पैदावार और दुरुस्त तकसीम करके दिखा सकते हैं। आइन के आर्टिकल 158 2/3 पैदावार पर इस्तेमाल का पहला हक देता है। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि सिंध जो गैस पैदा करता है उसमें आधी तो सिंध के पास रहती है। सिंध के पास उसकी अपनी गैस वैसे ही मौजूद है। परवेज खटक ने हल्के में नए कनेक्शन से मुतालिक बात की। मैं गैस की सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी। परवेज खटक गैस की ब्रीफिंग पर सूरत हाल पर मुतमईन हुए। गैस बनाता है, आधी तो वो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है, यानी वो सिंध से बाहर आ ही नहीं सकती। तो आधी गैस तो वैसे ही सिंध के अंदर है। जो पाइपलाइन क्वालिटी गैस भी वो बना रहा है उसकी भी अक्सरियत सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। और इस वक्त जो है वो सिंध जो है वो उसके अंदर LNG भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये कहना उनका कि जी सिंध की गैस जो है वो सिंध को दे दें, सिंध की तो पहले ही अक्सरियत गैस सिंध के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अभी भी आप देख लें कि अक्सर जो इंडस्ट्री सिंध में लगी हुई है वो 500-600 रुपए के टैरिफ पर लगी हुई है। पंजाब में जो अक्सर लगी हुई है वो 2700 रुपए की लगी हुई है, क्योंकि सिंध जो है वो उसको लोकल गैस का जो है वो पहला हक दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि KP के अंदर गैस नहीं मिल रही, उन्होंने कहा कि मेरे हलके के अंदर नए गैस के कनेक्शंस जो हैं वो बंद हैं और नए गैस के कनेक्शंस जो हैं वो खोले जाएं। तो उसके हवाले से उनकी जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि ब्रीफिंग दे, मैंने ब्रीफिंग दी और फिर उन्हें बताया गया और मैंने समझता हूं हमने उन्हें राजी किया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं इम्कान है पेट्रोल की कीमत अब 150 रुपए से बढ़ जाएगी। LNG बर वक्त नहीं मंगवाई गई, इसकी सजा आवाम को क्यों दी जा रही है? कराची की इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। सिंध में बाज़ जमातें बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। गैस की बंदिश के खिलाफ सिंध की कोई जमात एहतजाज नहीं कर रही। कराची की इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिल रही, कराची की इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, इस शहर के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इस शहर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमतें, खबर यह है कि इस मरतबा जब ये इजाफा करेंगे तो इम्कान है कि 150 रुपए फी लीटर से ऊपर चली जाएंगी। अगर LNG बर वक्त नहीं आई और फ्यूल नहीं मंगाया गया जिससे सस्ती बिजली पैदा हो सकती थी और महंगा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया, तो उसकी सजा आप पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को क्यों देना चाहते हैं? एक बार फिर आपको अपडेट करें, जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून के खिलाफ मुतालबात से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल शब्बीर से। सुहेल, आगाह कीजिएगा, अभी भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है वहां पर? बिल्कुल देखें, जमात इस्लामी जो है वो अपने मुतालबात लेकर सिंध असम्बली के बाहर जो 16 रोज कबल बैठी थी आज तक उस पर डटी हुई है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें अब मजीद जो है वो शिद्दत लाने का फैसला किया गया है, जिसमें दूसरे मरहले में यानी कि सिंध असम्बली से जो हटकर जो अगर दूसरा एहतजाज किया जाएगा तो वो कल बरोज इतवार शारा फैसल पर जो है वो एक अजीमुशान जलसा करने के लिए जो है वो जमात इस्लामी जा रही है। और इस जलसे में न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध से जो है वो लोग शिरकत करेंगे और यही मुतालबा जो हक दो कराची का मुतालबा है वही जो है वो कल शिद्दत के साथ जो है वो दोहराया जाएगा। जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हाफिज नईमुर रहमान वो अब से कुछ देर कबल जो है वो इदारा नूरुल हक गए हैं और वहाँ पर एक अहम इजलास जो है वो जारी है। और बताया जा रहा है कि आज पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान जो है वो दूसरा जो है वो मुज़ाकरात का दौर होगा। अब उसमें देखते हैं कि अगर ये दौर कामयाब होता है तो जमात इस्लामी यहाँ से वाइंड अप करेगी, वगरना जमात इस्लामी जो है वो इस धरने को मजीद आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता 16 रोज में जो है वो यहाँ पर शदीद सर्दी, शदीद बारिश के बावजूद भी जमात इस्लामी के कारकुनान न सिर्फ डटे रहे बल्कि अभी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो टाइम है उसमें जो है वो यहाँ पर कारकुनान नमाज का भी एहतमाम कर रहे हैं, खाने पीने का भी एहतमाम किया जा रहा है, जबकि बोरिया बिस्तरा डालकर यही जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो सिंध असम्बली के बाहर ताहल 16 रोज से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने हमें अपडेट किया।
कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब कहते हैं MQM पेट्रोल महंगा होने पर इस्तीफा क्यों नहीं देती। गुर्बत बुलंद तरीन सतह पर है। PTI वाले गुर्बत के खिलाफ एहतजाज करते तो खुशी होती। पीपल्स पार्टी PTI और MQM के गढ़ में अवाम की खिदमत कर रही है। मुझे खुशी होती कि PTI के वो लीडरान जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, अफलास है, उसके खिलाफ धरना देते। इनको धरना देना है तो इस मुल्क के अंदर और बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसकी मैंने निशानदेही की है कि गुर्बत, भूख, अफलास, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, रुपये की बदतर सिचुएशन, डॉलर की उड़ान, पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, बिजली, गैस की महंगाई, आटा, चीनी की महंगाई, अद्वियात की महंगाई, इसके ऊपर अगर एहतजाज करें तो मेरे ख्याल में मैं और आप भी इनके साथ खड़े होंगे। ये एहतजाज तभी करते हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी खिदमत कर रही हो, आपके मसाइल को हल करने के लिए जिद्दोजहद कर रही हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दीजिए। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपकी खिदमत, इस शहर की खिदमत, सारे सूबे की खिदमत और सारे पाकिस्तान की खिदमत का सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जारी और सारी रखेगी। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि जो बात वो करते थे आज सारी सियासी जमातें वही बात कर रही हैं। अब फैसला आवाम करेगी कि उसने क्या करना है। वो 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं कहता था आज सारी बड़ी जमातें जो हैं वो सड़क पे हैं उस कानून के ख़िलाफ़, और मज़ीद जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो तो पूरे कानून को ही फारिग कर दिया गया। आर्टिकल 140A की सख्त वायलेशन है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमने एज ए पार्टी कोर्ट में मौजूद हैं, कोर्ट में गए हैं, इसके ख़िलाफ़ असम्बलियों में आवाज़ बुलंद की है। अगर अब भी कुछ नहीं होता तो अवाम के समझ में आता है, कराची की अवाम बाशऊर अवाम है। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि रवा माली साल के दौरान IT सेक्टर की बरामदात में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। IT की बरामदात में 70% रिकॉर्ड इजाफे से $3.5 अरब का हदफ हासिल करेंगे। वो 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। के भी हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ IT ने आपस में बैठ के बड़ी मीटिंगें की और फाइनली अब बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के डिफरेंट मिनिस्ट्री को देखते हैं तो कहीं पे 8%, कहीं पे 12%, कहीं पे 14% की एक्सपोर्ट में ग्रोथ है। बट द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT है, जिसकी ग्रोथ बहुत रफ्तारी के साथ बढ़ रही है। हमने पिछले साल जो जून हमने क्लोजिंग की है वो $2.1 बिलियन पे क्लोज किए, और अभी हमने बड़ा चैलेंजिंग टारगेट रखा। हमने पिछले साल के मुकाबले में 70% ज़्यादा है, यानी $3.5 बिलियन रखा है। अदाकारा मायरा खान ने ओमिक्रॉन को शिकस्त दे दी। मायरा खान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मदाहों को अपनी सेहत बारे में भी आगाह करते हुए कहा कि हाल ही में मेरा ओमिक्रॉन टेस्ट मनफी आया है और मैं अब इंतहाई मुस्बत जिंदगी गुजार रही हूँ। 2020 में मायरा खान कोरोना वायरस का शिकार हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम मजीद बहरान का शिकार हो गई। विराट कोहली टेस्ट टीम की कप्तानी से भी मुस्ताफी हो गए। भारतीय टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामी का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारत को 2-1 से शिकस्त दी। तो आपको बता रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम मजीद बहरान का शिकार हो गई है। विराट कोहली टेस्ट टीम की कप्तानी से भी मुस्ताफी हो गए। भारतीय टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामी का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारत को 2-1 से शिकस्त दी। भारतीय टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामी का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारत को 2-1 से शिकस्त दी। तो आपको बता रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम मजीद बहरान का शिकार हो गई है। विराट कोहली टेस्ट टीम की कप्तानी से भी मुस्ताफी हो गए। भारतीय टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामी का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारत को 2-1 से शिकस्त दी। भारतीय टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामी का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारत को 2-1 से शिकस्त दी। तो आपको बता रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम मजीद बहरान का शिकार हो गई है। विराट कोहली टेस्ट टीम की कप्तानी से भी मुस्ताफी हो गए। भारतीय टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामी का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारत को 2-1 से शिकस्त दी। कराची में जेर ज़मीन असलहा मिलने का मामला। पुलिस 24 घंटे से ली मार्केट सर अब्दुल्ला हारून प्लाजा के गोदाम में खुदाई कर रही है। मुमकिन तौर पर 20 से ज़ायद बरस पहले असलहा छुपाया गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक रिवॉल्वर समेत एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और दीगर असलहा अब तक बरामद किया जा चुका है। किस मकासद और किस गैंग ने असलहा छुपाया, तहकीकात इस हवाले से की जा रही है। मजीद वहीं जानेंगे, वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ली मार्केट में सर अब्दुल्ला हारून बिल्डिंग के अंदर, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ ये खुफिया इत्तला पर गुलबहार पुलिस ने कार्रवाई की थी और ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया जो असला था वो भारी मिकदार में बरामद किया गया है। कई साल पुराना ये असला है जो यहाँ पे छुपाया गया था। हैवी गन्स हैं, बड़े आलात हैं। जो पुलिस हुकाम है उनके मुताबिक ये कई बरस पुराना, कम से कम भी 20 से बरस से ज़ायद पुराने हैं। जो पुलिस हुकाम है उनसे मज़ीद इस हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन से आलात हैं और इनकी कितनी क्वांटिटी है। रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी हमारे पास इसमें रिवॉल्वर से लेके एंटी एयरक्राफ्ट गन तक है, स्टैंड गन्स हैं, ठीक है। अभी तक क्वांटिटी हम इसलिए नहीं कह सकते कि इट्स अ पाइल, अभी हम जो निकल रहा है हम पाइल जमा, अभी हम थोड़ी देर में इसको सेग्रीगेट करके इंशाल्लाह ताला जो भी होगा वो हम काउंट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी होगा। कल शाम 5 बजे से ये स्टार्ट किया था हमने और मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं और अभी तक अभी कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो निकल सके, क्योंकि हम थरली चेक कर रहे हैं। इसके बारे में कोई ऐसी मालूमात नहीं है, बस ये हमारे एसएसपी साहब के पास इंफॉर्मेशन थी कि ये ज़मीन में दबाया हुआ असला है। ये जो इलाका है ली मार्केट से मुत्तसिल, ये तमाम लियारी गैंग वॉर का एक दौर में हेड क्वार्टर समझा जाता था, लेकिन इस हवाले से बात मालूमात सामने नहीं आई कि किसका असला था, गैंग वॉर ने छुपाया या किसी और सियासी और दीगर महरिकात। इस हवाले से तहकीकात की जाएगी, फॉरेंसिक कराया जाएगा इस असले का और मजीद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत को मामू बना डाला। जहलम में दीवारे एहसास के नाम पर बेहिसी का मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इफ्तिताह किया, 1 घंटे बाद दीवार ही गायब हो गई। मुस्तहक अफराद हाथ मलते रह गए। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जहलम में मुस्तहक अफराद की मदद के लिए दीवार एहसास का इफ्तिताह किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने किया, लेकिन इफ्तिताह के 1 घंटे बाद एहसास की दीवार रेत साबित हुई और फोटो सेशन के बाद दीवार खत्म कर दी गई। मुस्तहक अफराद के लिए लाया जाने वाला सामान गाड़ी में वापस रवाना कर दिया गया। जरूरतमंद लोग खाली हाथ घरों को रवाना हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे, आमिर कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा क्या मामला हुआ ये? जी बिल्कुल, देखें ये पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुहैयर हजरात NGO और महकमा सोशल वेलफेयर के तावन से जेलम के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में दीवार एहसास कायम की गई थी। इसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर नुमान अजीज ने आज किया था, लेकिन ये दीवार एहसास महज 1 घंटे से जायद न चल सकी और ये बिल्कुल रेतली साबित हुई। चंद मखसूस अफराद को जूते, कपड़े और दीगर सामान देकर सिर्फ फोटो सेशन करवाया गया। इसके बाद दीवार एहसास में जो मुस्तहक अफराद के लिए लाया जाने वाला सामान था वो भी गाड़ी में डालकर वापस रवाना कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले जो मुस्तहक लोग थे वो सख्त मायूसी का शिकार हुए और खाली हाथ घरों को रवाना हो गए। इस दीवार एहसास का जो मकसद था वो जरूरतमंद अफराद के लिए मौसम के लिहाज से मलबूसात, जूते और दीगर सामान मुहैया करना था, ताकि इन लोगों को इस चीज का एहसास ना हो कि इनके पास मौसम के लिहाज से सामान नहीं है। लेकिन यहाँ पर NGO और दीगर जो महकमे थे उन्होंने सिर्फ फोटो सेशन करवाया और सामान वापिस घरों को रवाना कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर कयानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर के अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़े इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनाने का मॉडल और फंड मंजूर कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने ट्रॉमा सेंटर के लिए 4 अरब रुपए का बजट ट्रॉमा साल देने की मंजूरी दी है। पंजाब हुकूमत ने ट्रॉमा सेंटर पर IDAP के तैयार करदा मॉडल की भी मंजूरी दे दी है। IDAP ने ट्रॉमा सेंटर की तामीर के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद तखमीना लगाया था। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। अली बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में जो 2 हॉस्पिटल है वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी सेंटर के क़याम के लिए क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब बाकायदा मंजूरी दे चुके हैं और इस पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा आगाह किया गया था कि इन 2 हस्पतालों के अंदर जो एमरजेंसी ब्लॉक बनाए गए हैं वहाँ पर मरीज़ों का रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके लिए हुकूमत पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर पर इनकी एक्सपेंशन की जाए, इनको वसी जो है वो किया जाए। तो उस पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट IDAP अथॉरिटी को ये प्लान दिया तो उन्होंने प्लान बना के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पेश कर दिया, जिसमें 12 अरब रुपए से जायद की लागत का ये प्लान तैयार किया, जिसमें सर्विसेज हॉस्पिटल और जिन्ना अस्पताल के अंदर ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी सेंटर ब्लॉक जो है वो बनाया जाएगा। अब जो सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर बनाया जा रहा है वो तो 114 से जायद का बेड पर मुश्तमिल जो है वो ट्रॉमा सेंटर एमरजेंसी ब्लॉक बनाया जाएगा और ये 3 से 4 मंजिला होगा। इसकी इमारत तमीर की जाएगी, जिसका मॉडल जो है वो भी IDAP अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा अप्रूव करवा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। और दूसरी तरफ सर्विसेज हॉस्पिटल में 40 कनाल के ऊपर ब्लॉक बनाया जाएगा, जहाँ पे 250 बेड का एमरजेंसी ब्लॉक तमीर किया जाएगा और आइंदा आने वाले माली साल में इसका प्रोग्राम जो है वो मजीद मुकम्मल किया जा सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। रनवे पर हद निगाह 800 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। धुंध के बायस कौमी एयरलाइन की 3 परवाजें रीशेड्यूल कर दी गई हैं।
इसी हवाले से बात करेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के क्रास में धुंध के बाइस जो खद्दे निगाह है वो 800 मीटर है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान एयरलाइन समेत जो निजी एयरलाइन है उनकी तरफ से जो परवाज़ों को शेड्यूल है वो रीशेड्यूल किया गया है। मुल्की एयरलाइन की 3 परवाज़ें हैं वो रीशेड्यूल हुई हैं, जिनमें टोरंटो से आने वाली फ्लाइट की परवाज़ PK 798 को रीशेड्यूल किया गया। परवाज़ 16 घंटे की तारीख से कल दोपहर 1 बजे है तो वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड है वो करेगी, जबकि कराची जाने वाली परवाज़ PA 405 है वो भी 1.5 घंटे तक के शिकार है बताई जा रही है। परवाज़ जो है वो रात 7:30 पर कराची से के लिए शेड्यूल है वो की गई है, जबकि कराची से आने वाली परवाज़ PA 406 है वो 4.5 घंटे की तारीख से रात 12 बजे के बाद लाहौर के लिए शेड्यूल की गई है। इस वक्त जो हद निगाह है वो 800 मीटर है वो रिकॉर्ड की गई है और एयरपोर्ट राय के मुताबिक रात के लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे है एक मरतबा फिर चारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद करने के इम्कानात हैं वो सामने आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सवात का सयाहती मकाम मालम जब्बा बर्फबारी थमने के बाद सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने मालम जब्बा का रुख कर लिया है। सवात के लोगों की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ भी की है। मज़ीद जानेंगे वहीं मौजूद हमारे नुमाइंदे अवैस अकरम से। अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात की जन्नत नज़ीर वादी मलम जब्बा में मौजूद हूँ, जहाँ पर बर्फबारी की थम जाने के बाद मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पर मरी के वाक़े के बाद यहाँ की लोकल इंतज़ामिया काफ़ी पुरअज़म है और सयाहों को सहूलियात दे रही है। इस वक्त मेरे साथ एक सयाह मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, चूँकि मरी हमारे बहुत करीब है। रिसेंटली जो मरी में जो इंसिडेंट हुए हैं उसकी वजह से हमने ये फ़ैसला किया कि हम सवात की तरफ जाएंगे ना। तो माशाल्लाह हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ की पब्लिक को जो इंतज़ामिया हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं हमारे साथ, और हमने हर चीज़ का जो है ना यहाँ पर वो म्यार जांचा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है और बहुत मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वादी है। मैं दूसरे लोगों से भी कहूँगा कि वो दूसरी जगहों की निस्बत वो सियात यहाँ पर सवात का रुख करें। अभी तक हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर जगह पर हमारे साथ इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर सारे लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ना। तो ये भी बताइए कि आप यहाँ पर अभी चेन लगा रहे हो, चेन की कितनी लिए आपसे? ये चेन की हमसे जो है ना 750 रुपये लिए हैं ना, जो कि रीज़नेबल हैं, मुनासिब हैं। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के लोगों के मेहमान नवाजी के बारे में उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की और ख़ास कर पाकिस्तान के जो सयाह लोग हैं उनको पैगाम भी दिया कि स्वात आए और यहाँ की खूबसूरती से जो है ना लुत्फ़ उठाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका।